प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज का वीडियो होने वाला है वो होने वाला है NCERT बुक की जो एक्सरसाइज है 7.1 क्लास 7 की मैथ है और चैप्टर का नाम क्या है, कंपेयरिंग क्वांटिटी। आज की इस वीडियो में मैं बच्चों आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को कॉन्सेप्ट के साथ में और सिंपल तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट कहता है कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शनल नंबर टू परसेंटेज। इससे पहले इंट्रोडक्शन जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने सारी कन्वर्जन करवा रखी है, आप वहाँ से जाके बिल्कुल देख सकते हैं। और नहीं भी देखा तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए भी समझ जाओगे। तो यहाँ ये फ्रैक्शनल नंबर है और इन फ्रैक्शनल नंबरों को हमारे को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर हमें फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन पुट करेंगे साइन ऑफ परसेंटेज। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट ए का यानी 1/8 है और ये आ जाएगा बेटा आपका 1/8 इंटू 100 एंड देन पुट करेंगे हम परसेंटेज का सिंबल। तो यहाँ हमें 100 को 8 से डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा 8 1 जा, बचेगा हमारा कितना 2। तो 20 को डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, बचेगा 4। तो ये डेसिमल आके उसको बना देंगे 40 तो जाएगा 8 5 जा। ठीक है, तो ये परसेंटेज है हमारा यहाँ पे। बी पार्ट कहता है बेटा 5/4, तो यहाँ कन्वर्ट करेंगे 5/4 को परसेंटेज में और ये मल्टीप्लाई करा हमने, परसेंटेज का साइन भी प्लेस कर दिया। तो यहाँ आपको पता है बहुत बेसिक है, 4 कितने टाइम जाता है कटिंग में, 25 टाइम कट कर देता है 100 को और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 25 की 5 से 125 परसेंटेज। नेक्स्ट सी पार्ट जो कहता है बेटा 3/40, तो ये हो जाएगा 3/40 मल्टीप्लाई बाय 100 देन साइन करेंगे पुट परसेंटेज का। तो भैया एक जीरो से एक जीरो तो कट हो जाएगी, यहाँ बचेगा 30/4 और ये परसेंटेज का सिंबल। तो इसको सिंपली कट करेंगे कैसे, 30 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 7 जा कितना हो जाएगा बेटा 28, बचेगा 2 जीरो लगा के 5, तो यह आ जाएगा हमारा 7.5 परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए हम यहाँ थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं तो यह जाएगा 2/7, तो 2/7 इंटू 100 और ये रहा परसेंटेज का सिंबल। तो ये हो जाएगा 200/7 परसेंटेज का सिंबल। तो यहाँ हम डिवाइड प्रोसेस करते तो 7 2 जा 14 हो जाएगा, बचेगा 6, जीरो नोट कर देंगे। तो 7 से कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, बचेगा कितना 4। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इसे 28 और ये हो जाएगा 4/7 परसेंटेज। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और इसके सभी जो पार्ट्स थे उनका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंटेज। यहाँ पे कुछ हमें फ्रैक्शन दे रखे हैं डेसिमल की फॉर्म में और हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। देखो दो तरीके होते हैं, या तो हमारे पास में एक मेथड है कि पहले इनको क्या करो फ्रैक्शन फॉर्म में ले आओ प्रॉपर तरीके से, है ना, प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में डेसिमल को रिमूव करके, है ना, और फिर 100 से जब वो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन पुट कर देंगे। या डायरेक्ट आप दिमाग में ये रखो भाई हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी है और परसेंटेज का साइन तो पुट करना ही है, तो 100 से आप मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज के साइन को सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, तो देखो कैसे बेटा, पहला पार्ट देखो, (0.65), तो इसको लिख सकते हैं बेटा 0.65 इंटू 100 एंड देन पुट कर देंगे परसेंटेज का साइन। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा सिंपली 65 परसेंटेज। बी पार्ट की बात करें 2.1, तो 2.1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और परसेंटेज का साइन पुट कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा 210 परसेंटेज। बाकी दो पार्टों को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सी पार्ट कहता है 0.02, तो मतलब 0.02 इंटू 100 और परसेंटेज का साइन। तो ये आ जाएगा बेटा हमारा
दो डेसिमल प्लेस मूव होगा तो 2%। और डी पार्ट जो है 12.35 तो जाएगा 12.35 में मल्टीप्लाई 100 से और परसेंटेज का साइन पुट कर दिया तो यहाँ डेसिमल मूव हो जाएगा 2 प्लेस तो 1235% आ गया। चलिए बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो कहता है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हैंस फाइंड द परसेंट विच इज कलर्ड। यहाँ पे फ्रैक्शन को एक फिगर यानी एक पिक्चर के जरिए डायग्राम के जरिए दिखा रखा है और हमने भी स्टडी करा है कि भाई फ्रैक्शन को डायग्राम के जरिए कैसे दिखाते हैं। जो टोटल पार्ट्स होते हैं उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं और शेडेड पार्ट या जिनका हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है शेडेड या अनशेडेड जो भी है उसको रखते हैं न्यूमरेटर में, ठीक है, तो वो फ्रैक्शन बन जाता है। तो यहाँ हमें पहले इनको एस्टिमेट करना है कि भाई ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये और ये 3 पार्ट में, और फिर जब वो फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में उसको कन्वर्ट कर देंगे। तो देखो सिंपल ये कि भाई जब हम किसी फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ ए होल होता है, यानी किसी पूरे को हमने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें। तो यहाँ हम इसको इक्वल, ये वाला सेगमेंट है तो इसको अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, देखो यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ रहा शेडेड पार्ट 1 है और 4 टोटल पार्ट्स हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, सॉल्यूशन को पहला हो गया, टोटल पार्ट हो गए 4 और कितना पार्ट शेडेड है 1। अब हमें इसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसमें 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज के साइन को पुट कर देंगे। तो ये आपको पता है 25 टाइम में डिवाइड करेगा 100 को तो ये आ जाएगा 25%। अब हम दूसरे पार्ट की बात करें बेटा, वहाँ देखो 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट है और 3 पार्ट शेडेड है। तो हम यहाँ पे भी यही कर देंगे बेटा, 5 जो इक्वल पार्ट्स हैं और 3 पार्ट जो है शेडेड है। और यहाँ अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का साइन पुट कर देंगे। 5 बड़ा सिंपली तरीके से 20 टाइम कट कर देगा, 100 को डिवाइड कर देगा तो वही आ जाएगा हमारा 60%। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, अगर उसको देखो कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 पार्ट उसमें भी शेडेड है। तो 3 पार्ट यहाँ पे भी शेडेड है। तो यहाँ आ गया हमारा टोटल पार्ट 8 और 3 पार्ट शेडेड। और यहाँ इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई एंड देन साइन पुट कर देंगे परसेंटेज का। तो यहाँ आ जाएगा 300/8 और यहाँ अगर हमने डिवाइड करा है इसको बेटा तो यह आ जाएगा, कितने टाइम जाएगा यहाँ करके देख लेते हैं, या पहले इसको सिंपली कट कर लेते हैं। ये 1 और ये 5 और ये हो गया हमारा 4 टाइम। अब 4 से डिवाइड करते हैं 150 को तो ये आ जाएगा हमारा 4 3 12 हो गया। और बचेगा कितना हमारा, यहाँ बचेगा हमारा कितना बेटा 3 बचेगा। तो 4 7 हो गया 28, बचेगा 2, डेसिमल लगा देंगे तो 5 जा। तो ये आ गया हमारा इतना परसेंटेज आ गया, ठीक है बेटा। अब यहाँ हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहते हैं फाइंड, यहाँ पे दिख रखा है 15% ऑफ 250 और 1% ऑफ 1 आवर और 20% ऑफ ₹2500 का, ठीक है, और 75% ऑफ 1 kg का। तो चलिए बेटा परसेंटेज के रूलों को अप्लाई करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, पहले ए पार्ट है 15% ऑफ 250, मतलब ये हो गया बेटा 15 एज इट इज़, 2 ऑफ की जगह पे क्या लिखे मल्टीप्लाई, और परसेंटेज के साइन को हटाते तो 100 डिवाइड में लगा देते हैं। तो ये आ जाएगा, इससे कट करेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा अभी 5 से भी और हो जाएगा, 5 5 जा और ये 5 2 जा, तो हो जाएगा 15 पंजे 75/2 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 3 जा, बचे कितना 1 2 7 जा और 2 5 जा, डेसिमल लगा के, ठीक है, यानी 37.5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बी पार्ट कहता है बेटा 1% ऑफ 1 आवर, यानी 1% ऑफ 1 आवर। तो इसको लिख सकते हैं 1 × 1 आवर में आ जाएगा अभी, तो अपॉन में 100 आ जाएगा। अगर मैं इसको मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो यहाँ 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा
और यहाँ मिनट में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ एक 0 से 0 कट हो गया और ये जाएगा 3 टाइम और ये 5 टाइम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा इसको 3/5 मिनट्स। लेकिन हम और सिंप्लीफाई करें इसको तो ये आ सकता है सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसको और किससे मल्टीप्लाई कर दो 60 से और यहाँ लिख दो सेकंड। तो ये आ जाएगा 12 टाइम कट करेगा और 12 तिया 36। तो 60 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मिनट में तो वो कन्वर्ट हो जाता है सेकंड में। और यहाँ कट होने के बाद में 12 की 3 से मल्टीप्लाई करें 36 सेकंड्स में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा सी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो ये कहता है 20% ऑफ ₹2500 यानी हो गया 20 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई और ये 2500 एज इट इज़ अपॉन में आ जाएगा 100। ये कट हो जाएगा और 25 के इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो जाएगा रुपीज़ का साइन लगा देता हूँ मैं 500 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा स्पेस प्रॉब्लम है तो यहाँ हम डी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये कहता है बेटा डी पार्ट कहता है 75% ऑफ 1 kg, 75% ऑफ 1 kg। तो बेटा यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं ऐसे लेता हूँ 75 इंटू 1 kg और परसेंटेज के साइन को हटाया 100 डिनोमीटर में लगा दिया और ये 75 इंटू ये 1000 बना दिया, लेकिन अब ग्राम में हो गया बेटा कन्वर्ट। तो ये 2 0 से 2 0 कट हो गया तो ये आ जाएगी वैल्यू इसकी 750 ग्राम। ठीक है, तो ये थे बेटा आपके स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप जल्दी से पहले इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो वो है हमारे क्वेश्चन नंबर 5। कहते हैं फाइंड द होल क्वांटिटी। होल मतलब एंटायर क्वांटिटी जिसका कुछ परसेंटेज आपको दे रखा है और उसकी रिस्पेक्टिव या कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू भी दे रखी है। 5% ऑफ इट इज़ कितना है, कितना उसका 5% 600 है। ठीक है, तो फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ बेटा मैं एक सिंपल मेथड कराता हूँ जिसमें हम अननोन को x कंसीडर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्टरनेटिव भी है उसका। लेट होल क्वांटिटी क्या है बेटा, होल क्वांटिटी थी जो वो थी इक्वल्स टू x। तो गिवन है 5%, क्योंकि परसेंटेज तो होल क्वांटिटी का है यहाँ पे। 5% ऑफ x इक्वल्स टू 600 है। तो बेसिक कैलकुलेशन क्या कहते हैं बेटा 5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे x और परसेंटेज के साइन को हटाया और यहाँ पे एरा x निकालना है। तो x को यहाँ रखते हैं और जो डिनोमिनेटर में है वो सामने जाके नोमिनेटर यानी मल्टीप्लाई में चला जाएगा डिवाइड वाला, और जो मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड में जाएगा। तो यहाँ कट करते हैं यह जाएगा 20 टाइम कट हो जाएगा और इसको से करेंगे तो 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो वो जो होल क्वांटिटी है वो 12,000 आ गई है। ठीक है, अच्छा इसका एक अल्टरनेटिव या एक अल्टरनेट बोलें या यूनिटरी मेथड भी कहते हैं बेटा इसको, वो ज़्यादा बेसिक है और आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। ठीक है, यूनिटरी मेथड यहाँ कहता है कि लेट कर लेते हैं हम होल क्वांटिटी जितना भी होती है, अगर पूरी है तो उसको 100% कर सकते हैं। लेट होल क्वांटिटी क्या है, होल क्वांटिटी क्या है वो 100% मान लेते हैं। ठीक है, उसने दिया है कि उसका जो 5% है वो दिया है वैल्यू में न्यूमेरिकल में 600। तो 1%, क्योंकि भाई पहले हम 1% का निकाल देते हैं वैल्यू तो इतनी आ जाएगी, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो यहाँ पे भी हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये इससे कट करेंगे 20 टाइम और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 12,000। ठीक है, तो इस तरीके से सेम ही है लेकिन हम फॉलो कर सकते हैं किसी भी मेथड को। तो चलो बेटा इसका बी पार्ट देखो बेटा क्या है, वो कहता है 12% ऑफ इट इज़ ₹1080। तो लेट कर लेते हैं, लेट होल क्वांटिटी इक्वल्स टू ₹x में। तो गिवन है
12% ऑफ x इक्वल्स टू 1080। तो इसका मतलब हो गया बेटा, यहाँ पे देखो ठीक है। तो यहाँ ही मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये चला जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x आ जाएगा और ये 9 टाइम जाता है इससे, तो ये आ जाएगा 9000 रुपीज़। तो ये आ जाएगा x वाला बराबर आ जाएगा x रुपीज़ में आ जाएगा 9000। ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते, ये है हमारा अब सी पार्ट कहता है 40% ऑफ इट इज़ 500 किलोमीटर। तो लेट होल कितना है बेटा, या होल क्वांटिटी लिख देता हूँ मैं, होल क्वांटिटी जो वो है इक्वल्स टू x है। तो गिवन है 40% ऑफ x इक्वल्स टू, किलोमीटर में क्या है 500 है, तो यहाँ पे हम 40 इंटू एक्स अपॉन में 100 इक्वल्स टू 500 है। तो x क्या आ जाएगा बेटा, 500 इंटू 100 अपॉन में 40। तो ये कट कर सकते हैं हम डायरेक्टली, इसको यहाँ से एक जीरो से जीरो कट कर सकते हैं, 4 से 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, और यहाँ पे भी कर देंगे हम 250 आ जाएगा। अब 25 पंजे कितना हो जाता है बेटा, 25 पंजे 125 और यानी 1250 किलोमीटर आ गया। ठीक है। डी पार्ट कहता है बेटा, वो कहता है 70% ऑफ इट इज़ 40 मिनट। तो लेट कर लेते हैं, होल क्वांटिटी जो है इक्वल्स टू एक्स से, अच्छा ये मिनट में होगा, जैसे वहाँ ऊपर रुपीज़ में था तो मिनट्स में ही होगा बेटा, क्योंकि उन्होंने मिनट्स में ही प्रोवाइड करा रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हुआ दे रखा है बेटा, 70% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 40 मिनट है। तो यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से 70 इंटू एक्स अपॉन में 100 इक्वल्स टू 14। तो देखो बेटा 14 मिनट आ गए हमारे, तो ये आ गया हमारा x आ जाएगा बेटा 14 इंटू 100 अपॉन में 70। तो एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे, 7 से 2 टाइम, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 20 मिनट्स। ठीक है। और ये लास्ट है हमारा ई पार्ट, ये कहता है 8% ऑफ इट इज़ 40 लीटर है। तो लेट कर लेते हैं, इक्वल्स टू एक्स, ये लीटर्स में है बेटा। ठीक है। तो ये दिया हुआ है 8% ऑफ एक्स इक्वल्स टू 40 लीटर्स है। तो 8 इंटू एक्स अपॉन में 100 इक्वल्स टू 40, ये इम्प्लाइज का साइन यूज़ करा, तो x आ जाएगा 40 इंटू जो डिवाइड में सामने जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और यहाँ जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये 5 टाइम हो जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 500 लीटर्स। ठीक है। तो जो होल क्वांटिटी आ गई वो 500 लीटर्स आ गई। ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कन्वर्ट गिवन परसेंटेज टू डेसिमल। तो जितने भी ये हमारे को परसेंटेज में दिए हों इनको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फ्रैक्शंस में, एंड आल्सो फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। फिर हमें उसका जो फ्रैक्शन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड करना है। यानी ये हो गया बेटा सिंपली, अगर हम बात करें पहले का सॉल्यूशन 25%, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पहले तो परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा, लास्ट में डेसिमल अंडरस्टूड होता है, तो हमें 2 जीरो कंज्यूम करनी है, तो लेफ़्ट की तरफ आएगा डेसिमल 1 2, यानी 0.25 आ जाएगा। सही है। और अगर मेरे को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं यहीं लिख देता हूँ बेटा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म को 25 अपॉन में 100 था ना, तो 25 1 ज़ा और 25 4 ज़ा, यानी ये आ जाएगा बेटा हमारे को यहाँ पे साथ साथ लिख सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा हमारा 1/4
4 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बी पार्ट की बात करें 150% है, तो ये हो गया हमारा 150, साइन को रिमूव करके आ गया, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 10 कंज्यूम करनी है तो 1.5 आ जाएगा। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लानी है, मैं यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म लिख रहा हूँ बेटा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी को यूज़ करते हैं बेटा। 150 अपॉन में 100 था, ये 1 0 से 1 0 कट हुआ और 5 से 3 टाइम और ये 2 टाइम, तो आ जाएगा 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम सी पार्ट की बात करें 20%, तो 20 अपॉन में 100 हो जाएगा, 1 0 से 1 0 तो जाएगा 0.2। ठीक है, और अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो देखो अगेन 20 अपॉन में 100 हो गया, ये 1 ज़ा और ये इससे 5 टाइम, तो 1 अपॉन में 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट जो है वो कहता है 5%। 5% का मीनिंग हुआ बेटा 5 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 2 0 कंज्यूम करनी है तो लास्ट से डेसिमल 2 प्लेस मूव कर जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.05। और सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो अगेन इसको पुट करेंगे 1 टाइम और ये आ जाएगा इतना। ठीक है, 1 अपॉन में 20 आ जाएगा। तो यहाँ उसके क्या है, जो फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया और उस साइड में हमने क्या करा, उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप जल्दी से पहले इनको नोट कीजिए। चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है इन ए सिटी 30% आर फीमेल्स, 40% आर मेल्स एंड रिमेनिंग आर चिल्ड्रन, तो व्हाट परसेंटेज आर चिल्ड्रन। कहते हैं एक शहर के अंदर जो है 30% तो महिला है और 40% पुरुष हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो हमारे बच्चे यानी चिल्ड्रन है। तो एक्चुअली देखो जब होल क्वांटिटी होती है वो 100% में होती है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, देखो बेटा सॉल्यूशन देखो सिंपली, मैं एक ऐसे लिख देता हूँ रफली। यहाँ पे जो फीमेल्स हैं वो हैं बेटा 30% और कॉमा लगा दिए हमने। ठीक है, मेल्स का जो परसेंटेज है, ठीक है, वो है हमारे कितने परसेंटेज है, 40%। और टोटल आपको पता होंगे कि वो होंगे 100%। तो चिल्ड्रन का जो परसेंटेज आ गया, चिल्ड्रन हो जाएंगे बेटा 100% में से मेल प्लस फीमेल जो है इन दोनों का सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी पहले फीमेल लिखा मैंने 30%, ठीक है, थोड़ा सा इसको नीट एंड क्लीन बना लेते हैं, प्लस 40% मेल, तो ये आ जाएंगे हमारे 100% में से 30 और 40 70% सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चिल्ड्रन का जो परसेंटेज आ जाएगा वो 30% आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ ए 15,000 वोटर यानी 15,000 वोटर हैं इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड। ठीक है, एक जगह मतलब बात करें तो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने बेटा जो वोटर है वो 15,000 है, जिसमें से 60% लोगों ने वोट दिया, यानी टोटल को 100% मान लेते हैं तो 60% ने वोट दिया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट, यानी उन वोटरों को हमें नंबर में फाइंड करना है जो वोट नहीं दिए, उनका परसेंटेज फाइंड करना है पहले। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मैनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, और वास्तव में उन कितनों ने वोट नहीं दिए, पहले हम परसेंटेज में फिर उनका नंबर। तो चलिए सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते देखो बेटा। ठीक है, वी हैव टोटल वोटर्स कितने हुए बेटा काउंटिंग में, वो हैं 15,000। ठीक है बेटा, अब वोटेड कितने ने दिया, ठीक है, नंबर ऑफ वोटर्स वो ठीक है, यानी वोटर्स लिख देता हूँ मैं खाली, वोटर्स परसेंटेज हु वोटेड, तो उनका परसेंटेज है 60%। ठीक है,
वोटर्स परसेंटेज हु डिड नॉट वोट, तो वो निकालेंगे हम भाई। टोटल तो 100% हो गया, उसमें से 60% सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा 40%। ये तो आ गया परसेंटेज में। अब ये परसेंटेज हमेशा टोटल का ही होता है, तो एक्चुअली नंबर फाइंड करने हैं तो 40% ऑफ 15,000, तो ये हो जाएगा 40 एज इट इज़, और ये 15,000 और अपॉन में 100, ये 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, तो 15 चौके 60, तो 1 और ये हो जाएगा, देखो 1 2 तो अपनी पहली है और 1 वैसे आ गई, तो हो जाएगा 6,000 वोटर्स। ठीक है, तो जो 6,000 वोटर्स हैं उन्होंने बिल्कुल भी वोट नहीं दिया है। ठीक है ना, तो परसेंटेज में कितना आ गया बेटा, वो 40% हैं, और काउंटिंग की बात करें तो वो कितने हैं बेटा, 6,000 वोटर्स हैं। नेक्स्ट, मीता सेव्स 4,000 रुपये फ्रॉम हर सैलरी। एक मीता जो है लड़की है, वो 4,000 रुपये, यानी एक फीमेल है, वो 4,000 रुपये सैलरी में से सेव करती है। इफ़ दिस इज़ 10% ऑफ हर सैलरी, व्हाट इज़ हर सैलरी। अगर ये उसकी टोटल सैलरी का 10% है तो उसकी टोटल सैलरी कितनी होगी। तो वही जब हमें होल क्वांटिटी फाइंड करनी होती है तो हम कैसे कंसिडर करते हैं बेटा, तो देखो बेटा, लेट सैलरी ऑफ मीता इक्वल्स टू रुपीज़ में हमने x मान ली है। अब क्या दिया, सेविंग कितना दिया है बेटा, सेविंग परसेंटेज दिया है इन्होंने 10%, और सेविंग एक्चुअल में जो वैल्यू में दिए वो दिए इन्होंने ₹4,000। ठीक है, तो ये 4,000 रुपीज़ जो होगा वो टोटल का ही तो टोटल से ही तो सेव करा होगा, और परसेंटेज भी जो होगा वो टोटल का ही होगा। तो क्या कर सकते हैं बेटा, सो 10% ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू 4,000, तो ये 10 एज इट इज़ मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये x मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको सही सही लिख देता हूँ बेटा, अपॉन में 100 इक्वल्स टू 4,000। तो यहाँ हम करते हैं इसकी सिंप्लीफिकेशन, तो 4,000 इंटू ये 100 आ जाएगा और अपॉन में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो ये 1 0 कट हो जाएगी, तो x आ जाएगा 40,000। ठीक है, तो हर सैलरी कितनी हो गई बेटा, रुपीज़ में हो गई, x इक्वल्स टू ₹40,000। ठीक है बेटा, तो 40,000 उसकी क्या आ गई बेटा, सैलरी आ गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट के, लोकल क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस। एक लोकल क्रिकेट टीम ने 20 मैचेस खेले कुल इन वन सीज़न में, एक सीज़न के अंदर। इट वॉन्स 25% ऑफ देम, और उसका 25%, अगर परसेंटेज में बात करें तो उसका 25% उसने वॉन करा। हाउ मैनी मैचेस डिड दे वॉन। तो देखो बेटा, सॉल्यूशन है, सिंपल ही कर सकते हैं। वी हैव टोटल मैचेस कितने काउंटिंग में, 20। ठीक है, 20 मैचेस हैं काउंटिंग में। वॉन परसेंटेज कितना है बेटा, 25%। वॉन मैचेस कितने होंगे बेटा, ये होंगे 25% ऑफ 20, तो हो जाएगा 25 इंटू 20 और 100 लगा देंगे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 4 टाइम और 4 से कट करेंगे तो 5, यानी वो 5 मैचेस को जीते। ठीक है बेटा, तो उन्होंने कितने मैचेस जीते बेटा, 5 मैचेस जीते, और वो परसेंटेज में कितना है, 25% है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस करते रहें।